नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800 और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरे बच्चे का नंबर है। वो भी अब आयुर्वेद और तंत्र की तरफ उसको भी शिक्षित कर रहा हूँ। अगला वीडियो उसका आएगा, छोटा सा वीडियो आएगा उसका, क्योंकि अब मैं भी ज़्यादा पहाड़ वहाड़ चढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि कई बार चोट लगी इसलिए पैर में तकलीफ़ होती है। तब बच्चे को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं होली पे होने वाले, होली आ रही है 14 तारीख को। इस समय पूर्ण पूर्णिमा होती है और दीपावली पे पूर्ण अमावस्या होती है। इस बात को समझिए, भारतीय संस्कृति में होली पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो होलिकाष्टक होते हैं 7 तारीख से शुरू है। इसमें तंत्र मंत्र के द्वारा, क्योंकि इस समय जितने भी चौरस्ते और तिगड्डे सब जागृत अवस्था में होती, इन चौरस्ते और तिगड्डे की देवी को मैली देवी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शनि राहु केतु से परेशान होते हैं, चर्म रोग से या तंत्र मंत्र की क्रिया से, तो यहाँ उतारा होता है। तो ये जितने भी तिगड्डे और चौगड्डे हैं इन पे उतारा फेंका जाता है। तो आप लोग संभल के रहिए, उसको लांघना नहीं है, दूर से ही चलना है। और घर में आए जब भी अंदर प्रवेश करें तो पैर को धोकर ही प्रवेश करें। मेरे वीडियो को मित्रों ये आप सब्सक्राइब करिए, कर ही रहे हैं बेचारे हमारे सभी जानकार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो सबको साल भर परेशानियों से बचेंगे। और ये एक धार्मिक कार्य है, क्योंकि इस समय तंत्र मंत्र का बहुत प्रकोप हो रहा है। दवाई लगती नहीं, जांच में कुछ आता नहीं, हजारों रुपया फूकता है, परेशान हो रहे हैं। तो तथाकथित जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो इस तरह की क्रियाएं कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते और परेशान होते हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा ये उपाय आपको बता रहा हूँ बचने का। इसमें करना क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये प्रयोग बहुत अद्वितीय है और बड़े साधु संत का बताया हुआ है। ये है सफ़ेद अकाउआ का फूल, सफ़ेद मदार जिसको कहते हैं। आर कहने सूर्य, इसमें सूर्य की ताकत है और गणेश जी की ताकत है इसकी जड़ में। ये बहुत ही दिव्य पेड़ माना जाता है पौधा। भगवान की कृपा से इसमें दूध निकलता है। इसमें रासायनिक रूप से सोमल और पारा पाया जाता है। पारा भगवान शिव का प्रतीक है। तो भगवान शिव, भगवान गणेश, पार्वती जहाँ शिव रहेंगे वहाँ रहेंगी। सूर्य का इनके ऊपर है प्रभाव। तो इसमें बजरंगबली का भी बजरंगबली का भी बल होता है। ये इतना जोरदार चीज़ है, इसको किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। इसमें करना क्या है, होली जिस दिन 14 तारीख को रात को जलेगी, दिन में आपको इस पौधे के पास जाना है और जो नीचे का पका पत्ता रहेगा, जड़ के पास के पके पत्ते, जड़ से थोड़े ऊपर 1 फुट हो सकता है, 2 फुट हो सकता है, 4 फुट हो सकता है, 5 फुट हो सकता है। जड़ से जितना करीबी हो, जो पका पत्ता उसको हाथ से पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। इस पके पत्ते को ले आना है, इसको गंगा जल नर्मदा जल से धो लीजिए और रख लीजिए। अब करना क्या है, मेरी बात को सावधानी से सुनिए। फिर आप बार बार फ़ोन करते हैं तो मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ। होली तक मैं बहुत व्यस्त हूँ। मेरे बहुत सारे लोगों का तावीज़ भरना है, बहुत सारे काम है। इस समय सफ़ेद पलाश का समय आ गया तो बहुत सारे गोरक्षनाथ यंत्र बन रहे हैं, तो उसमें व्यस्त हूँ। तो आपने पत्ता ले आए, 1 पत्ता लाना है, चाहे तो 2 पत्ते ले आए, चाहे तो 11 पत्ते ले आए। मैं अलग अलग प्रयोग आपको बता देता हूँ। इसको ध्यान से सुनिए और इसको करिए, आपकी समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब करना क्या है, और ये एक चंदन की जड़ का टुकड़ा है। चंदन की जड़ के टुकड़े हमने जो लाए हैं वो सब मैसूर से लाए हैं। मांगने पर देते भी हम थोड़ा सा इसमें से काट के उचित मूल्य पे, क्योंकि जड़ का टुकड़ा मिलता नहीं। चंदन को जड़ में ही, जड़ी बूटी में, जड़ के में ही ताकत होती है और जड़ से ही घिस के चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए और अपने माथे पे लगाना चाहिए। इससे राहु की स्थिति बिगड़ती हुई हो तो सुधर जाती। अब करना क्या है, आपको जब होली जल गई
होली में जल गई, मैंने जो कुछ बताया है आपको पहले भी होली का एक प्रयोग बताया था, वो कर लिया। इसके बाद वहाँ का जो लकड़ी जलेगी, चिमटा लेके जाइए, वहाँ से एक जलते हुए कोयला आप लोटा जल ले जाइए, और कोयला एक दो कोयले बुझा के, मतलब जो पूरे जल गया हो, कोयला बन गया हो लकड़ी का, उस पर पानी डालेंगे, बुझ जाएगा, वो चुपचाप उठा के ले आइए, उत्तर की तरफ मुँह करके उठा के अपने घर में ले आए, है ना। अब क्या करना है, वो कोयला बड़े काम का है। उस कोयले से राहु केतु शनि कितना ही परेशान कर रहा हो, जादू टोना सब कटता है। आप इस कोयले को अगर स्वस्तिक बना देते हैं अपने घर में, तो किसी प्रकार की तंत्र बाधा आपके घर पे फिर चल नहीं सकती, राहु केतु शनि का दोष चल नहीं सकता। कोई आपके घर पे किया धरा हो वो भी कटता है, स्वस्तिक दोनों तरफ घर के बना दीजिए इससे। और अब दूसरा प्रयोग सुनिए, उस कोयले को लाके आपको चंदन के साथ घिस के, कोयला और चंदन या कोयला और हल्दी घिस के, इस पत्ते के ऊपर एक गणेश जी की आकृति जैसी बने आपसे, गणेश जी की जैसी भी आकृति आपसे बनती है, आड़ी टेढ़ी जो भी बनती बनाइए। और सवेरे 15 तारीख के सवेरे नहा धो के अकाव के पेड़ के नीचे, या जो भी पेड़ आपके पास हो, पर अकाव का हो तो बहुत अच्छा, आम का हो, नीम का हो, उसके नीचे इसको वापस ले जाके रखना है। थोड़ी सी मिठाई चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारा रुका हुआ ये काम है, ये करा दे। ऐसे गणेश जी से प्रार्थना उत्तर की तरफ मुँह करके इस पत्ते को रख आइए। देखेंगे आप 15 दिन 1 माह में आपका काम सफल हो जाएगा। ये इतना अचूक प्रयोग है, किसी किताब का नहीं है, ध्यान रखना, आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। अब अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा हो तो ऐसे 11 पत्ते ले आइए, होली के दिन ही लाना है, ध्यान रखना, ऐसे पक्के 11 पत्ते ले आना। और चंदन, ये चंदन रखा, चंदन और उस कोयले को घिस के एक स्याही बना लीजिए, और अनार की कलम से राम 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 इस तरफ लिखना है, वो इस तरफ नहीं लिखना है, ये पत्ते को उल्टे तरफ इस तरफ नहीं लिखना, जहाँ पर आपको ये नसें दिखेंगी, ये नहीं लिखना, इस तरफ लिखना है। तो 11 पत्ते के ऊपर राम राम लिख दीजिए, और दक्षिणमुखी हनुमान का मंदिर, सब ये ढूंढ के रखिए दक्षिणमुखी हनुमान, और लिख के रात को ही लिख लीजिए। 14 तारीख की रात को आप जैसे कोयला लेके आए, चंदन घिसा, 5 मिनट का काम रहता है, लिख लिया, उसमें गंगा जल डाल के थोड़ा घिसना चाहिए तो अच्छा रहता है। और उंगली से लिख दीजिए, कलम नहीं मिल रही तो राम राम लिख के 11 पत्ते पे लिख के, और 15 तारीख की सुबह, सोमवार रहेगा उस दिन शायद, तो 15 तारीख की सवेरे बजरंगबली के मंदिर में जाके पत्ते को औंधा करके, जैसे राम इस तरफ लिखा आपने, तो 11 पत्ते एक के ऊपर एक ऐसे जमा लिए, ऐसे जमा लिए, ऐसे एक के ऊपर एक 11 पत्ते जमा लिए, और इन पत्तों को बजरंगबली के पैर के पास ऐसा करके रखना है, ऐसा करके रख देना। कौन से पैर के पास? जो पैर जमीन पे टिका है, एक पैर ऊंचा है, राक्षसनी दबी है उसके नीचे, एक पैर जो नीचा है सीधा पैर, वहाँ पर रख दीजिए, और तुम्हारी जो मनोकामना है वो प्रार्थना करिए बजरंगबली से। दक्षिणमुखी हनुमान जरूरी है। प्रार्थना करके धूप दीप दे के, भगवान को झंडा लंगोट चढ़ा के, और चने फुटाने का भोग लगा के, सब मिठाई का भोग लगा के 15 तारीख को आ जाइए। ऐसा आप करके जैसे ही आएंगे तो ये बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, और इससे आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। ये मेरे आजमाए हुए प्रयोग हैं और मैं इसको कराता भी हूँ। इसका एक और प्रयोग है, आप जो अकाव का पत्ता 15 तारीख को जब तोड़ेंगे, या 14 तारीख की रात को तोड़ लिया, तो इसमें आपने पत्ता धो के रख लिया, और 15 तारीख की सुबेरे आपका कोई काम जो नहीं बन रहा हो, जो बड़े दिन से आप जिसकी प्रतीक्षा में हो और नहीं हो रहा है, तो इस पत्ते को सीधा रखिए। इस पत्ते पे हल्दी, जो ये शादी ब्याह के काम की चीज़ है, अगर शादी ब्याह नहीं हो रहा हो तो काम की चीज़ है, हल्दी को घिसिए और कोयले को घिसिए। हल्दी और कोयले को घिस के गणेश जी की मूर्ति बनाना है, और
हाथ से जैसी बने, कोई अपन कलाकार तो है नहीं, जैसी बने बना दीजिए। और इसमें 11 दूब रखिए, 11 दूब और 1 पुंगी सुपारी, जो पूजा में सुपारी रखते हैं ना, और 1 रुपया, 1 रुपया। और अकाव के वृक्ष के नीचे जाके 15 तारीख की सुबह, 15 तारीख को भी पूर्णिमा है, ध्यान रखना, 2 पूर्णिमा है इस बार, तो इसलिए 15 तारीख में बोल रहा हूँ बार बार। 14 को अपन ने कर लिया, और 15 के सुबेरे जाके अकाव के पत्ते का ये इसके ऊपर यहाँ 1 पैसा रखिए, दूब रखिए, सुपारी रखिए, और जो आपने लिखाई है, गणेश जी बनी है, और इनको ले जाके 1 पत्ते को अकाव के पत्ते के नीचे गाड़ दीजिए, अकाव के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। और अच्छे से थोड़ा सा गड्ढा चाहो तो आप 14 तारीख को जब पत्ता लेने जाओगे तभी खोद दीजिए, और गाड़ के मिट्टी से पूर के थोड़ा सा जल रख के कि हे गणेश भगवान, हे गणेश देवता। इस दिन गणेश जी, इस दिन जो पूर्ण पूर्णिमा होती है ना, हाँ अब पूरी बात कर दूं, तो हे गणेश जी, हमारे ये शादी ब्याह का या जो भी काम हो इसको पूर्ण करिए, आपके जुम्मे आज हम छोड़ के जा रहे हैं। हे भगवान शिव, हे भगवान गणेश जी, हे बजरंग बली, आप प्रार्थना कर दीजिए, आप इष्ट को जो मानते हैं प्रसाद चढ़ा के घर आ जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पूर्ण पूर्णिमा को जितने देव रहते हैं ना, वो भी एक्टिव रहते हैं, पूर्ण उनके पावर में रहते हैं, और दानव भी पूर्ण पावर में रहते हैं। राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर, ब्रह्म, राक्षस, ये भी फुल पावर में रहते हैं। इस समय इतनी ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में कि देवी देवता और राक्षस, मतलब बेताल, पिशाच, खबीस, हबीस, सब बहुत ताकत में रहते हैं। तो इसलिए नकारात्मक काम जो करने वाले हैं उनका लाभ लेके नकारात्मक ऊर्जा फैला के लोगों को परेशान करते हैं, और वैष्णव मार्गी जो सकारात्मक कार्य करने वाले हैं, जैसे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, वो नकारात्मक कार्य है, उसमें नुकसान किसका हुआ? होलिका का। तो भक्त प्रहलाद बच गए। तो ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें पावर में होती हैं, तो हमको देवता का पावर उठा के और उसका लाभ लेना है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को 4 बार देखिए, सबको बताइए, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। मैं बड़ा परम गोपनीय प्रयोग भगवान शिव की कृपा से आपको दे रहा हूँ, हमारे गुरु जी का बताया हुआ, हर साल हम इसको करते हैं और नाना प्रकार की परेशानियों से मुक्ति भी पाते हैं। तो आप लोग करिए, सबको बताइए। अभी 4-5-6 दिन हैं तो आप कर लेंगे, तो आप अनावश्यक यहाँ वहाँ भटकते हैं तांत्रिकों के पास, और पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, परंतु ये छोटे छोटे प्रयोग हम नहीं करते, इस कारण हम परेशान होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सब प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।